हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वी के मैट्रिक्स पर। तो देखिए गाइस, आज की हमारी क्लास है कक्षा 10 और उसमें हमने इकाई 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण का आज से वीडियो में स्टार्ट किया है। तो उससे पहले हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों के बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न 2 से आज की वीडियो में हल करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर दो रैखिक समीकरणें ली हैं, a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दो चर में रैखिक समीकरणें हैं। तो जब दो रैखिक समीकरणें हैं तो इनसे संबंधित हमारे कुछ 3 पॉइंट्स बनते हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पॉइंट्स हमारे, इनको हमें याद रखना है। दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। जब दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, या कहा जाए कि अद्वितीय हल होगा या कहा जाए कि संगत होगा, तो वो कौन सी शर्त होगी? a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 की। तो जब हमसे तीन बातों को कहा जाएगा तो हमें ये वाली शर्त इस्तेमाल करनी है। आगे दूसरा पॉइंट है, रेखाएं समांतर हो सकती हैं। जब रेखाएं समांतर होंगी या कोई हल नहीं होगा या कहा जाएगा असंगत, तो उस स्थिति में ये वाली शर्त हमें याद रखनी है, ये वाला रूल्स लगेगा। और तीसरे पॉइंट था हमारा कि रेखाएं संपाती हो सकती हैं। जब कहा जाएगा प्रश्न में कि रेखाएं संपाती हैं, या कहा जाएगा अनेक हल हैं, अनेक हल होने की स्थिति में, या फिर से कहेगा संगत होने की स्थिति में, तो उस स्थिति में भी हमें ये तीनों जो पॉइंट्स, इनका अनुपात है ये हमारा बराबर होगा। तो ये बातें हमें तीनों याद रखनी है। तो आइए प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न नंबर 2 के जो पार्ट्स हैं उनका आज हमने वीडियो में हल लिया है। वीडियो शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली है 3.2 के, हमने प्रश्न नंबर 2 से के जो पार्ट्स हैं वहाँ से आज की वीडियो में हल लिया है उनका। तो प्रश्न नंबर 2 है हमारा, अनुपातों a1/a2, b1/b2 तथा c1/c2 की तुलना करके हमें जो निम्न समीकरणें दी गई है उनमें ये बतलाना है कौन रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, समांतर अथवा संपाती है। तो ये दो समीकरणें दी है हमें, रैखिक समीकरणें। तो सबसे पहले देखिए, हमें देखना होता है जो हमारी राइट हैंड साइड है उसमें हमें 0 0 रखना है। अगर इधर कोई पद है तो हम उसको लेफ्ट साइड ले आएंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, माना समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब इनकी रैखिक समीकरणों से तुलना करेंगे। समीकरण 1 की रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से हमने तुलना कर लिया। तो a1 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा, और b1 का मान क्या हो जाएगा, -4 होगा, क्योंकि यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, और c1 का मान हो जाएगा 8। इसी प्रकार से समीकरण 2 की रैखिक समीकरण से तुलना करेंगे। रैखिक समीकरण ये हो जाएगी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना। तो a2 का मान क्या होगा, समीकरण 2 में देखेंगे 7 हो जाएगा, b2 का मान क्या होगा, +6 हो जाएगा, और c2 का मान क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। अब हम ये अनुपात याद करेंगे, a1/a2 बराबर b1/b2, a1 बराबर हम याद करेंगे a1/a2, यानी यहाँ से देखेंगे 5, a1 का मान है, a2 का मान है 7। इसी प्रकार से अब हम b1/b2 का मान याद करेंगे। तो b1 है -4 और b2 है 6। इसको थोड़ा सॉल्व करें तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये आ जाएगा -2/3। इसी प्रकार हम c1/c2 का मान ज्ञात करेंगे। तो c1 है 8 और c2 है -9। अब देखेंगे यहाँ पर, देखिए क्या a1/a2 b1/b2 के बराबर है? नहीं है, क्योंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। जब ये दोनों बराबर नहीं थे तो हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सी शर्त हो रही थी। तो अतः हम लिखेंगे, जब ये दोनों बराबर नहीं होते हैं तो रेखाएं
रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये रेखाएं क्या होगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती, यही हमारा आंसर होगा। पार्ट है हमारा, यहाँ भी हमें दो रैखिक समीकरणें दी गई हैं, तो इनको सबसे पहले हम मानेंगे। माना ये रेखा समीकरण हो गई एक, ये होगी समीकरण 2। अब समीकरण एक की तुलना करेंगे। समीकरण एक की रैखिक समीकरण A1 रैखिक समीकरण A1x + B1y + C1 = 0 से तुलना करेंगे यहाँ पर। तो A1 का मान हो जाएगा 9 और B1 का मान हो जाएगा 3 और C1 का मान हो जाएगा 12। अब समीकरण 2 की तुलना करेंगे। समीकरण 2 ये रैखिक समीकरण से तुलना करेंगे, होती है A2x B2y + C2 = 0 से। तो यहाँ सब समीकरण 2 में देखेंगे A2 का मान कितना है, यहाँ पर 18 है, और B2 का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और C2 का मान कितना हो जाएगा, 24। अब हम इनका A1/A2 का, B1/B2 का, C1/C2 का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो A1/A2, A1 कितना है, 9 है, और A2 कितना 18 है। इनको हल करेंगे, 9 का 9, 9 दूनी 18, 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर B1/B2, B1 है हमारे पास 3 और B2 कितना है 6, इसको भी सॉल्व करेंगे। 3 का 3, 3 दूनी 6, 1/2 आ जाएगा। और C1/C2, C1 कितना है 12 है, और C2 कितना है 24, 12 का 12, 12 दूनी 24, 1/2। अब देखो यहाँ इसका A1/A2 का अनुपात 1/2 है, B1/B2 भी 1/2 है, और C1/C2 भी क्या है 1/2, यानी तीनों के अनुपात क्या है, बराबर हैं। क्योंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर C1/C2 के इनका मान क्या है, सभी का 1/2, यानी तीनों बराबर आ रहे हैं। तो ये कौन सी कंडीशन होती थी, अतः रेखाएं क्या होंगी, समपाती, रेखाएं समपाती होंगी, यही हमारा आंसर होगा। पार्ट है हमारा, दो रैखिक समीकरण दी हैं, इनको भी हम उसी प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले हम मानेंगे इसको समीकरण 1, ये हो जाएगी समीकरण 2। अब इनकी तुलना करेंगे। समीकरण 1 की रैखिक समीकरण A1x + B1y + C1 = 0 से तुलना। अब देखिए हर बार आप तुलना करिए, या जिसको समझ में आ गया वो डायरेक्टली मान ज्ञात कर सकते हैं। तो A1 का मान क्या हो जाएगा, 2 होगा, और B1 का मान क्या होगा, यहाँ से यहाँ गुणांक y का क्या है -1, और C1 का क्या हो जाएगा 9। अब इसी प्रकार से समीकरण जो 2 है हमने जिसको माना है, समीकरण 2 की रैखिक समीकरण से तुलना करेंगे। रैखिक समीकरण A2x B2y और C2 = 0 से तुलना करने पर, तो A2 क्या हो जाएगा, A2 का मान होगा यहाँ से हमारा 6, और B2 का मान क्या हो जाएगा, -3 होगा, और C2 का मान हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब A1/A2 का अनुपात ज्ञात करेंगे यहाँ, A1/A2। तो A1 का मान है 2 और A2 का मान 6, हल करेंगे इनको, 2 का 2, 2 3 6, तो ये आ जाएगा 1/3। आगे B1/B2, अब B1 कितना है -1 है, और B2 कितना है -3 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/3 बन जाएगा। आगे C1/C2, अब C1 कितना है 9 है, और C2 कितना है 10 है। अब हमने देखा, देखिए A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं आ रहे, क्योंकि A1/A2 का अनुपात तो बराबर है B1/B2 के, लेकिन
C2 ये बराबर नहीं है तो क्रॉस कर देंगे यहाँ से। तो जब देखिए ये वाले सब पहली दो अनुपात बराबर होते थे और तीसरा अनुपात बराबर नहीं होता था, तो वे रेखाएं हमारी कैसे कहलाती थी? समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो अतः रेखाएं समांतर युग्म में होंगी। अतः रेखाएं समांतर होंगी। यही इसका आंसर हो जाएगा।